ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए और शरीर को गर्माहट प्रदान करने के लिए तिल का सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए इस सर्दी में, क्योंकि सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और तिल जो है इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण क्या है कि ये शरीर में गर्माहट प्रदान भी करती है। और अगर इसको गुड़ के साथ में अगर खाया जाए तो ये और ज़्यादा बेस्ट है। ये पाचन में सुधार लाती है क्योंकि इसमें फाइबर्स होता है बहुत अच्छे मात्रा में, और साथ में ये दिल के लिए यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एनीमिया में फ़ायदेमंद है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है तिल। तो इस तरीके से इतनी सारी खूबी होती है तिल में कि इसको तो ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तिल को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना होगा, यानी 3, 4, 5 पानी से आपको इसको धोना पड़ेगा। काला वाला जो तिल होता है उसमें ज़्यादा गंदगी रहती है, सफ़ेद वाले तिल में थोड़ा कम गंदगी रहती है, थोड़ी कम मिट्टी रहती है। तो इसको अच्छे से निथार के पहले धो लीजिए। और देखिए मेरी बेटी यहाँ पे जा रही है ऊपर छत पे इसको सुखाने के लिए। तो इस तरीके से या तो कॉटन का कपड़ा बिछा लीजिए या साफ़ पेपर बिछा लीजिए और इस तिल को उस पर पतले से लेयर में इसको इस तरीके से बिछा दीजिए ताकि ये एक दिन में अच्छे से आपका सूख जाए। एक दिन के बाद ये तिल प्रॉपर वे में सूख जाएगा। अब देखिए जिस दिन बनाना है उस दिन मम्मी मेरी इस चक्की में से, जो हमने लाया था गुड़ का चक्की, उस चक्की में से ऐसे गुड़ को काट के निकाल रही है। तो अगर 500 ग्राम आपका तिल है तो 400 ग्राम लगभग में आपका गुड़ यूज़ हो जाएगा। अब लड्डू बनाने के लिए पहले तिल को जो आपने सुखा लिया है अच्छे से, इस तिल को सूखे कढ़ाई में पहले भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ उतना ही भूनना है जब मीठा मीठा सुगंध आने लगे इससे, तो उसी स्टेज पे इसको बंद कर देना है। वाइट वाला जो तिल है वो हल्का सा जब गुलाबी हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसी स्टेज पर आपको इसको बंद कर देना है। अब गुड़ तैयार करने के लिए हाफ कप पानी आप लीजिए और 400 ग्राम आपका जो गुड़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ के और इस पानी में डाल दीजिए। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए गुड़ जो है ये कढ़ाई की तली को छोड़ने लगा है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा गुड़ जो है वो तैयार हो गया है। अगर ये तली को नहीं छोड़ रहा है तो उसे और पकाना होगा। अगर आप पतला गुड़ रखेंगे तो लड्डू को बांधने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकता है। गुड़ को हम ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे, अगर ज़्यादा पका लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो लड्डू है वो कड़ा हो जाएगा, यानी कि गुड़ ज़्यादा पक गया तो वो कड़ा हो जाएगा तो आपके लड्डू भी कड़े हो जाएंगे। इस तरीके से गुड़ को तिल में प्रॉपर तरीके से मिला लेना है। तो इसको हाथों से बिल्कुल नहीं मिलाइएगा क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इस गुड़ को कलछुल की मदद से ही इसको इस तिल में प्रॉपर वे में मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। लड्डू बनाने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाइएगा, नहीं तो जो आपके लड्डू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे यानी महरा सकते हैं। तो इसको हल्का सा हाथ में पानी को लगा के और लड्डू को बांध लेना है। तो ये देखिए काले वाले तिल के लड्डू हमारे तैयार हैं। उसी तरीके से सफ़ेद वाले तिल को भी हमने भून लिया था। अब देखिए ये कैसे यहाँ पर तली को छोड़ रहा है, आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इस स्टेज पर ही गुड़ को आपको उतारना है और इस तिल में मिलाना है। देखिए एक आदमी गुड़ को डालते जाएगा और एक आदमी क्या है कि इसको इसमें मिलाते जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसको कलछुल की मदद से ही शुरू में आपको डालना और मिलाना पड़ेगा। उसके बाद वैसे ही हल्का हल्का पानी लगा के, या कभी कभी पानी का ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है, तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके लड्डुओं को बांध के लड्डुओं को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से देखिए सफ़ेद तिल के लड्डू भी हमारे तैयार हो गए हैं। तिल के लड्डू बनाना बहुत आसान है और आप इस वीडियो को देख के समझ भी गए होंगे कि कितना आसानी से हम इस तिल के गुण को मतलब उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से लड्डू बना के। अगर गुड़ के साथ इस तरीके से लड्डू आप बना लेते हैं तो 1-2 महीने तक आप आराम से इसको स्टोर कर दीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ठंड के मौसम में आप बचे भी रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट भी रहेगी।